हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। आशा करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे, और यदि कुछ थोड़ा भी डाउट हो, प्लीज वॉच the video again. Today we are going to discuss future perfect tense. आज हम future perfect tense के बारे में बात करने जा रहे हैं. If you can watch on the whiteboard future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए. सब्जेक्ट आप भली भांति परिचित है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल, प्लस सभी के साथ में हैव हम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म. दोस्तों याद रखिए, परफेक्ट जो टेंस है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, राइट. और अब आप देख पा रहे होंगे इसका जो पहला सेंटेंस है वो है हम खाना खा चुके होंगे, यानी भविष्य में कुछ काम पूरा कर चुके होंगे. दूसरा सेंटेंस है वह खिलौना तोड़ चुका होगा, यानी एक संभावना कि वो भविष्य में क्या कर चुका होगा, क्या काम पूरा कर लिया होगा. तीसरा सेंटेंस वह कपड़े धो चुकी होगी, राइट. तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर परफेक्ट के ही होंगे. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस हम खाना खा चुके होंगे, अगर इस फार्मूले से हम उसको मैच करें तो वी शैल हैव ईटन फूड, राइट. The next sentence is वह खिलौना तोड़ चुका होगा. वह यानी चुका होगा मतलब मेल है, और मेल के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वह ही, राइट. He will have broken the toy. The toy यानी एक खास खिलौने के बारे में बात हो रही है, राइट. तो इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं. अब एग्जाम्पल में दे देता हूं जो कि यहां नहीं है. वह तुम्हें सलाह दे चुका होगा. He will have advised you. हम वहां पहुंच चुके होंगे. We shall have reached there. इस तरह के सेंटेंस. अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो देखिए, यहां जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, यहां दो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे होंगे, इधर शेल और हैव. इनके बीच में अगर आप नॉट रख देते हैं, यहां वी शेल नॉट हैव ईटन फूड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. और यदि इसकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आप पहले रख देते हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा. और ये फार्मूला या ये जो तरीका है, ये जो नियम है, ये सभी सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव और निगेटिव बनाने में अप्लाई होगा. ये चीज हमेशा ध्यान रखिए. हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट रखेंगे, इंटेरोगेटिव होगा. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट रखेंगे, निगेटिव हो जाएगा. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को. The one and only condition is that you should develop your vocabulary. जितनी ज्यादा अच्छी vocabulary आपकी होगी उतना आसानी से आप sentences को translate कर पाएंगे. And please start thinking in English. And if you cannot, try to translate each and every sentence into English. धीरे धीरे अभी आप दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो. पहले आपको विचार हिंदी में आ रहे होंगे, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे. ये भी प्लस पॉइंट है दोस्तों. अगर आप
एक हिंदी बोल रहे हैं उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब यू आर स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस एट वन टाइम, तो कितना तेज आपका दिमाग काम कर रहा होगा। इट मीन्स योर ब्रेन इज फास्टर देन द इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करें फ्यूचर टेंस के अंतिम टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये भी ठीक वैसे ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, और अभी ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है और जो काल है उसमें बदलाव होगा। बाकी फॉर्मेट यानी फार्मूला लगभग वैसा ही है, कुछ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और बिल्कुल वही, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस है उसका क्या फार्मूला होता है। देखिए, आप बहुत ही माइन्यूट चेंज पाएंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए दोस्तों, जैसे ही कंटिन्यूअस आता है, ध्यान रखिए उस टेंस के सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा। कंटिन्यूअस यानी लगातार, अनवरत। इस चीज को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। जैसे ही कंटिन्यूअस आता है मतलब वर्ब में आईएनजी लगना तय है। जैसे ही परफेक्ट आता है मतलब उसमें किसी न किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है। तो देखिए, आप सब्जेक्ट शैल और विल के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि किसके साथ कौन सी इस्तेमाल करना है। हैव यानी परफेक्ट, राइट। और ये बीन हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिए, राइट। और वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना तय है। ऑब्जेक्ट, और दोस्तों याद रखिए कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें समय बताया जाता है कि कोई काम कब शुरू हुआ और कोई काम कब तक चला। जब ये बताया जाए कि कोई काम कब शुरू हुआ तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जब बताया जाए कि कोई काम कितने समय तक चला तो उसके लिए फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण देखिए आप, हम उस मकान में 2 साल से रह रहे होंगे। हम यानी वी shall have been living in that house for 2 years. for 2 years, याद रखिए, मैं 2 साल यानी कितने समय तक, तो 4 लगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, तुम 2021 से अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे होगे। 2021 से, देखिए कब से, 2021 से, राइट। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू विल हैव बीन सर्विंग आवर नेशन सिंस 2021, यानी 2021। यहां सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि कब से शुरू होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना कितना आसान है। मैंने बताया था, पहली जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके ठीक बाद नॉट रखिए, नेगेटिव हो जाएगा। पहली हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले रखिए, इंटरोगेटिव हो जाएगा। सो सिंपल। यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है, वी शैल नॉट हैव बीन, राइट, यहां नॉट रखिए, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 2 years। अब इसी सेंटेंस के शैल को अगर आप पहले रख देंगे, shall we have been living in that house for 2 years, तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, राइट। और कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है सबसे पहले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस, राइट। इन द सेम वे
ये जो सेंटेंस है इसका जो विल है, यू विल नॉट हैव बीन, राइट, सर्विंग आवर नेशन सिंस 2021, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका विल अगर हम पहले रख देते हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। विल यू हैव बीन सर्विंग आवर नेशन सिंस 2021। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। मुझे आशा है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें और भी समझने के लिए प्लीज रिवाइज करिए, बार बार देखिए, राइट, और नोट्स बनाइए सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑन देम again and again. And please do share with your friends and ask them to subscribe.